बच्चों, स्वागत है आपका हमारे बीवी एकेडमी पर। तो जैसे कि बच्चे बोल रहे थे कि सर आप ऑनलाइन कब से स्टार्ट करोगे हमारे सिलेबस को कवर करना, तो उसी के उपलक्ष्य में जैसे आपको पता है साइंस का तो हमारा सिलेबस चल रहा है। आदरणीय तरुण सर पढ़ा रहे हैं, मिस्टर तरुण सर पढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं, उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। और उसी के बीच आज हम आपका मैथ का सिलेबस करवाने के लिए एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त बोल सकता हूँ, मित्र बोल सकता हूँ। और देखो, गुरु छोटा हो या बड़ा, टीचर कोई सा भी, टीचर होता है। वो हमारा दोस्त हो सकता है, पापा मम्मी हो सकते हैं, पापा मम्मी तो होते ही हैं, फ्रेंड हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो, जो आपको शिक्षा दे वो टीचर है। और अगर उस चीज को आप मान के चलोगे तो लाइफ में आपको पीछे कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो तो हमारे साथ के, हमारे साथ स्टडी करिए, काफ़ी अच्छे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और क्या कहते हैं, इस समय सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, और इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया भी है उन्होंने। तो आज मैं उन्हीं को लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो कोई भी बच्चा हो उसको बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ाए, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बच्चे को कोई दिक्कत ना है। 9th ऐसी क्लास होती है जहाँ पे बच्चे मोस्टली फेल होते हैं। ठीक है, फेल होते हैं, बैक लगते हैं, टेंशन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो ध्यान से पढ़ते नहीं है। क्योंकि 10 बच्चों में अगर 5 बच्चों की या 3 बच्चों की बैक आती है तो उसका मतलब 7 तो निकल गए, लेकिन 3 में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो कोई दिक्कत नहीं। जो वो 3 है ना, उनके लिए हम आए हैं कि देखो, पढ़े लिखे को पढ़ाना अलग बात है, जो थोड़ा सा कमजोर उनको पढ़ाना अलग बात है। तो इसी के बीच में मैं अपने टीचर से मिलवाता हूँ अब आपको, जिन्होंने नई अभी बीवी एकेडमी ज्वाइन करी है। तो मैं बुलाता हूँ हर्ष सर को। आइए हर्ष सर, कैसे हो? थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है हमारे हर्ष सर, और ये आज से आपको पढ़ाएंगे मैथ। ठीक है, मैथ का जो भी एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा ये कवर करेंगे पूरा A to Z, और काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है। तो अच्छा, ठीक है, फिर आप सर से अपना बातचीत करिए, इंट्रोडक्शन करिए सर का, कैसे हैं, और आप सर से फिर बात करिए, फिर मैं चलता हूँ। ओके, धन्यवाद। तो कैसे हो बच्चों? थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसे हो बच्चों? मेरा नाम हर्ष है और मैं आज से आपकी मैथ की क्लासेस लूंगा, क्लास 9th की। तो आज मैं शुरू करूंगा आपका पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, आपकी वीडियोस डेली बेसिस पे आ जाए करेंगी, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग रेगुलर रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हर वो बच्चा चीज़ों को पकड़ पाए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखे। हमारा यही विजन है। तो चलिए चालू करते हैं आज के चैप्टर से, आज के टॉपिक से। आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मीन्स नंबर्स जो है उनकी हियरार्की कैसी है, कैसे उनको डिवाइड करा गया है। देखिए, बचपन से तो हम लोग नंबर्स पढ़ते आए हैं, 1 2 3 4, ये तो हर कोई पढ़ता है। 6th क्लास में हमने फ्रैक्शन सीखे, डेसिमल सीखे। ठीक है, अब बारी ये है कि हम उनको और भी भागों में तोड़ें और उनके बारे में ज्यादा डीप नॉलेज, ज्यादा अच्छा ज्ञान रखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले से हमारे नंबर, ठीक है, नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 10th में भी इसका सिलेबस है, अभी हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और अंडर रूट में -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। अब क्या है दोस्तों, रियल नंबर्स को ना 2 भाग में डिवाइड करा गया है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में यानी p बट्टा q, जहां पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिस भी संख्या को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं यानी वो रैशनल नंबर है। p बाई क्यू का फॉर्म होता है, जैसे एक संख्या 2 है, आप सब पूछेंगे कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ये p है, ये q है, जहां की q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो इसे बोलते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है। इन सब को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को 2 भाग में आगे डिवाइड करा गया है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन नंबर यानी अंश संख्या, जिसको आप बट्टे में लिख रहे हैं, वो सारी अंश संख्या है। ये 2 जो है ये हमारे इंटीजर्स हैं, ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन संख्या वो है जिनके पॉइंट में कुछ आता है, जिनका जैसे ये 2 है, 2 को तो आप 2.0 लिखेंगे। ठीक है, 0.0
यानी अर्थात ये 2 ही है, लेकिन जिसके पॉइंट में कुछ बन रहा है, कुछ संख्या बन रही है, तो वो आपका क्या हो गया, अंश संख्या। ठीक है। दूसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक को हमने 2 भाग में डिवाइड करा हुआ है, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स यानी आपका वही जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी 0 से आपका प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। होल नंबर्स में आते हैं 0 और नेचुरल नंबर्स 0 यानी खुद 0, नेचुरल नंबर 1 से पूरा आगे इन्फिनिटी तक, प्राकृतिक संख्या। नेगेटिव नंबर्स आपने नेगेटिव इंटीजर्स देखे होंगे, -1, -2, -3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी है हियरार्की। ठीक है। इसी चीज को हमें डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ चार्ट आप समझ गए होंगे। जो भी आपके डाउट बनता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उसको जल्दी रिप्लाई कर देंगे। बाकी वो चार्ट उसको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी चार्ट के बेसिस पे हम पूरा चैप्टर आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं क्यू जो है दोस्तों, क्यू, कैपिटल क्यू से हम कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या का ग्रुप, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स वही नंबर्स दोस्तों जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया था, जहां आपका q = 0 नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू यानी बट्टे वाला फॉर्म, 3/4, 4/5, ये सारे p बाई क्यू के फॉर्म है, जहां पे आपका q है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि q 0 हो गया। किसी केस में एक एग्जांपल लिया हमने, मान लो 2/0 है, ये p है, ये q है। अब यहाँ पे q 0 हो गया है। ठीक है। जब q 0 हो जाता है ना, तो जब आप उसको सॉल्व करने बैठे हुए, क्योंकि 2/0 है, यानी मतलब 2 को 0 से भाग देना है। जब आप 2 को 0 से भाग देने बैठोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। क्यों q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लो 0 बाहर है, 2 अंदर। ठीक है। 2/0। ठीक है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां की q = 0 है। हमने ऐसा सिर्फ माना है। ठीक है। अब 0 को 2 से भाग देना है। 0 पहाड़े में 2 आता है? नहीं आता। 2 से कम आता है? आता है। क्या आता है? खुद 0। 0 कितनी बार में आता है? अब 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0, तो ले क्या, मान लेते हैं 1 ले लिया, 0, फिर तो 0 ही आ गया, फिर मान लो चलो पॉइंट लगाया हमने, फिर 0 बन गया। अब 0 पहाड़े में 0 देखो कितनी बार में आता है। तो ये सीरीज का अंत है ही नहीं। इसका इलाज किसी टीचर के पास नहीं है, किसी मैथमेटिशियन के पास नहीं है। हमारे सर थे, रामानुजम सर, ठीक है, जिन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी। तो यहीं से जन्म हुआ दोस्तों इन्फिनिटी का, यहीं से दोस्तों इन्फिनिटी का जन्म हुआ। ठीक है। अब ये इन्फिनिटी जो है ना, इसलिए क्यू की वजह से 0 जो है, क्यू जो हमने 0 ले लिया, इसकी वजह से इन्फिनिटी का खोज हुआ, क्योंकि इसका आंसर कभी रुकेगा ही नहीं, इसका आंसर चलता जाएगा, इसका आंसर कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए यहीं से जन्म हुआ दोस्तों इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी 2 तरीके से होता है, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0 से पीछे की जो संख्या है, -1, -2, -3, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है, और 0 से आगे की जो संख्या है 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो हम p बाई क्यू का फॉर्म लेते हैं, p बटे क्यू का फॉर्म लेते हैं, वहां हम q = 0 नहीं लेते हैं। यही रीजन था दोस्तों। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं z पे। z यानी कलेक्शंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स यानी आपके पूर्णांक का समूह, पूर्णांक का सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी आपके नेगेटिव संख्या, ठीक है, नकारात्मक संख्या और पॉजिटिव संख्या। ठीक है। नेगेटिव संख्या यानी वही आपके -3, -2, ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, फिर आपका इसमें 0 कवर होता है, फिर आपका 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सेट को या समूह को हम z से डिनोट करते हैं, z से दर्शाते हैं, जिसे हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं w यानी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। होल नंबर्स होते हैं, जैसे 0 से नंबर हमने काउंटिंग चालू करी। ठीक है। जब आप काउंटिंग 0 से चालू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो उसके ग्रुप को हम बोलते हैं आपका होल नंबर। ये कहां तक जाएगा? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके समूह को बोला जा रहा है यहाँ पे होल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब सर आप पूछोगे कि 1.1 क्या होल नंबर है, 2.3 क्या होल नंबर है? नहीं,
ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर यानी पूर्ण अंक, जो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में होल है। ठीक है, अब आप इसको देखोगे 2.3 या चलो मान लो 1.1 का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा 1.1 है। ठीक है, इसमें 1 है प्लस 0.1 है, तो आप देख सकते हो 1 तो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन जो 0.1 जो है ये कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट होने के लिए 0.9 और चाहिए, तब ये आपका 1 बनेगा, जिसको हम एक कंप्लीट नंबर बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या पॉइंट के फॉर्म में होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है। या अगर वो किसी कंप्लीट के साथ होती है, जैसे 1 अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में एक होल नंबर है, और उसके साथ ये पूर्ण अंक नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, तो ये पूरे को भी ये पूर्णांक नहीं बनने देती, होल नंबर नहीं बनने देती है। तो बेसिकली लेना ये है कि 0 से आपका 1 2 3 ये कंप्लीट नंबर्स हमें उठाने हैं। ठीक है, इनके समूह को यानी 0 से इन्फिनिटी तक के समूह को आप क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी जो आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बढ़ते हुए देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको इसलिए बोला जा रहा है, नेचुरल नंबर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, कितने बच्चे हैं, तो आप गिनती 1 से चालू करेंगे। 1 से गिनती चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। किसी नॉर्मली किसी बच्चे को बोला जाए कि आप गिनती चालू कीजिए, तो कभी भी -1 और -2 गिनती नहीं पड़ता है, या 0 से गिनती नहीं चालू करेगा, क्योंकि किसी चीज की गिनती ही 1 से चालू हो रही है। तो ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। ठीक है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोला जा रहा है। यानी आप कह सकते हो कि जो होल नंबर की सीरीज है 0 1 2 3 4, उसमें से आप 0 हटा दीजिएगा ना, तो जो 1 से इन्फिनिटी तक की जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, या कि प्राकृतिक संख्या, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप ऐसा समझिए कि नॉर्मल लाइफ में जब गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, क्योंकि 0 पार्ट है होल नंबर का। अगर इस सीरीज में आप 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। ठीक है, हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन हर होल नंबर, जितने आपके होल नंबर है, सारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्योंकि उसमें आ जाता है। जो होल नंबर की सीरीज है 0 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 ये सारे तो आपके नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सीधा आपका जो बैठता है कि होल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो भी आपके डाउट्स बनते हैं कमेंट में दे दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप लोग रेगुलर रहिए, मेहनत कीजिए। बाकी आपके लिए हम खड़े हैं। आपके जो डाउट्स बनते हैं आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उस कमेंट का आंसर आपको घंटों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप रोज आइए, और रोज एक हमारा लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होता, 10 से 15 मिनट का मुश्किल से मुश्किल होगा, आज इतना भी नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको बस कंटिन्यूटी एक रखिए, क्योंकि स्टूडेंट का नाम ही कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप इतना सपोर्ट कीजिए और उसके बाद हम खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी लाइक शेयर कमेंट आप डाल दीजिए। ठीक है, बस धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।